पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि लोगों ने लुईस 16 को पकड़ लिया। लुईस 16 को पकड़ने के बाद उसे जेल में डाल दिया। लुईस 16 को जेल में डालने के बाद सबसे पहले इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शन जब करवाए गए तो उसका फिर रिज़ल्ट आया और ऐसा पहली बार हो रहा था कि फ्रांस में या फिर दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई किसी देश की जनता साथ में मिलकर किसी मोनार्क को हटा रही है, वहाँ के राजा को हटा रही है। मोनार्की सिस्टम को हटा के वहाँ पे रिपब्लिक ला दिया गया। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मतलब उस किसी देश की अगर सुप्रीम पावर को वहाँ की जनता इलेक्ट कर रही है, जनता की मर्ज़ी से वो अगर उस पर गवर्नेंस कर रहा है तो उसे रिपब्लिक कहते हैं। इंडिया भी एक रिपब्लिक है। तो अब क्या किया गया कि 21 सितंबर 1792 को मोनार्क ख़त्म कर दिया गया और वहाँ रिपब्लिक ला दिया गया। लुईस को अभी मारा नहीं गया है, लुईस को अभी रखा गया जेल में ही। और 21 जनवरी 1793 को लुईस को सरेआम मार दिया गया। सरेआम मारा गया। और मारा कैसे गया? मारा उसको गया, उसे जो एक सज़ा होती थी अपने जैसे फांसी होती है, वहाँ पर एक वर्ड हुआ करता था जिसे कहते थे गिलियोटीन। गिलियोटीन क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। गिलियोटीन एक इतना बड़ा गिलियोटीन इसे कहते हैं। क्या होता है कि एक इस तरह से खांचा होता है जिसमें आपका सर फिट हो जाता है, आपका गला यहाँ पे फिट होता है और ऊपर ये ब्लेड है और इस ब्लेड को ऊपर से छोड़ दिया जाता है और एकदम से ब्लेड नीचे आती है और आपका गला जो होता है वो धड़ से अलग हो जाता है, तो एकदम तुरंत मौत हो जाती है। तो मैं जो वहाँ का राजा था लुईस 16, उसको सभी के सामने गिलियोटीन कर दिया गया। और वहाँ का फिर अब जैकोबियंस की जीत हुई और वहाँ पे मैक्सिमिलियन वहाँ का सुप्रीम बन गया। लोग बहुत खुश थे कि वाह हम जीत गए, हमने रेवोल्यूशन किया, वो सब बहुत अच्छा हुआ। लेकिन क्या हुआ? इतना भी अच्छा नहीं हुआ। अब जो जीता हुआ मैक्सिमिलियन ने उसने अपना सही रंग अपने दिखाना चालू किया। अब क्या किया उसने? सबसे पहले उसका केवल 1 साल तक उसने गवर्नेंस किया है, 1793 1794 तक। लेकिन उसे जो कहा जाता है, उसके जो शासन को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रेन ऑफ टेरर, आतंक का साल। ऐसा क्यों आतंक का साल? इसने बहुत कुछ करवाया। इसने जितने भी लोग इसके खिलाफ इसे लगते थे सभी को गिलोटिन करा दिया। गिलोटिन की अपने आप में कितनी ख़राब सज़ा होती है। उसने जितने लोग उसे लगा कि अपने पार्टी के, दूसरे पार्टी के, अपोजिशन के, जिससे लगा कि हाँ ये मेरे खिलाफ आज नहीं तो कल बोल सकते हैं, उन्हें गिलोटिन करा दिया गया। और फिर इसने क्या किया कि सबसे पहले फिर इसने किया कि जो वहाँ के मज़दूर हैं, जो वेजेस होते हैं, जो सैलरी होती है एम्प्लॉयज़ की, उसको बहुत कम कर दिया और फिक्स कर दिया, उसके आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अब उसके बाद उसने एक अजीब सा नियम लाया कि बाज़ार में मीट और ब्रेड आप एक लेवल के ज़्यादा नहीं खरीद सकते। एक क्वांटिटी फिक्स कर दी, इससे ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते। तो मीट और ब्रेड भी बहुत कम लोग खाने लगे। अब और क्या हुआ कि फार्मर्स के लिए ने रूल लाया कि वहाँ के जितने भी फसल होगी एक फ़िक्स रेट, कम कर दिया रेट, और फिक्स रेट में आपको मुझे सेल करनी है। तो रेन ऑफ टेरर, और हज़ारों लोगों को मारा गया, पकड़ के लोगों को मारा गया। इनके खुद इतने लोगों को मारा गया कि जिसकी कोई हद नहीं। इसे रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। आतंक का 1 साल था। इससे अच्छा तो मोनार्की ही चल रही थी। लोगों को लगा कि बहुत अच्छा हुआ, अब हमारे चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव आया, लेकिन उसने अपना असली रंग दिखाया, सभी को ख़त्म कर दिया और इतनी बुरी मौत किया। ये देखो इस तरह से मौत किया है, मतलब ब्लेड से उनका गला काटवा दिया, इतनी बड़ी ब्लेड से। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इसके खिलाफ क्योंकि कोर्ट बन चुकी थी उस समय तक, है ना, कोर्ट में इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई और कोर्ट ने इसको दोषी पाया कि हाँ इसने बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती मरवाया, इसके लिए हमने रिपब्लिक नहीं बनाया है, हमने इक्वालिटी के लिए रिपब्लिक बनाया है। और पब्लिकली शायद नहीं, इसे भी गिलोटिन कर दिया गया। इसके भी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। 1794 में इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। और इसने एक काम और करा था। इसने ये कराया था, इसके जो 1 साल में जो मैन वुमेन को जो कहा जाता है सर मैम की जगह अब सिटीज़न बोले जाने लगा। जैसे मेरा नाम सुमित है तो सिटीज़न सुमित मुझे बोला गया। तो उसी समय बस सुन लो, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए। उसी समय इंडिया के मैसूर में, जहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, इंडिया के मैसूर में गवर्नेंस कर रहा था टीपू सुल्तान। उस समय अंग्रेज़ों का प्रभाव भारत में बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज़ बहुत
फैल रहे थे, टीपू सुल्तान को डायरेक्ट चुनौती दे रहे थे, और अंग्रेज़ और फ्रेंच आपस में दुश्मन थे। तो टीपू सुल्तान ने खुद को सिटीज़न टीपू कहना लगा, मैं सिटीज़न टीपू हूँ। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से उसने प्रभावित होकर खुद को सिटीज़न टीपू कहा। तो अंग्रेज़ घबरा गए। अंग्रेज़ ने ये कहा कि अरे ये कैसे, इसे कैसे पता चला? वो भारत के लोगों को बेवकूफ़ समझते थे। उसको ये कैसे, अंग्रेज़ घबरा गए कि ये फ्रांसियों के साथ, फ्रेंच लोगों के साथ मिला हुआ है, इसे कैसे पता चला कि वहाँ पे ऐसा कोई रेवोल्यूशन चल रहा है जहाँ पे सर मैम की जगह सिटीज़न कहा जा रहा है लोगों को, इक्वेलिटी की बातें हो रही है। ब्रिटिशर्स बिल्कुल घबरा गए थे। तो वो हम और आगे हिस्ट्री में देखेंगे। तो फिर जब मैक्सिमिलियन को मरवा दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया, तो फिर वहाँ के लोगों को लगा कि नहीं, ये जो हमने जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में, ये बहुत इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो लोगों ने सोचा कुछ और किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चाहे तो डिक्टेटर बन सकता है, तानाशाह बन सकता है, अपनी मनमर्जी कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अब वो पीपल जो थे फ्रांस के, वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुनेंगे। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे हमारे यहाँ होती है, विधानसभा नहीं सॉरी राज्यसभा और लोकसभा, मतलब 2 हाउस को चुनेंगे। मतलब कुछ 500 मेंबर एक हाउस में इलेक्ट होके आएंगे, 500 मेंबर एक हाउस पे इलेक्ट होके आएंगे, और वो दोनों हाउस मिला के 5 मेंबर अपने इलेक्ट करेंगे। वो 5 मेंबर रहेंगे, वो रूल करेंगे। क्यों ऐसा 5 मेंबर क्यों किया गया? ताकि एक इंसान अपनी मनमर्जी ना कर सके। तो फिर इतना भी होता तो ठीक था, लेकिन फिर क्या हुआ, फ्रांस की किस्मत इस समय भी ख़राब थी। तो फिर क्या हुआ कि जो 5 मेंबर उन्होंने इलेक्ट करके भेजे, तो वो लड़ाई करने लगे फिर वापस काउंसिल से। तो इनके आपस में लड़ाई होने लगी, इतनी लड़ाई हो गई कि एट लास्ट क्या हुआ कि एक मिलिट्री का ऑफिसर था, नेपोलियन, नाम तो सुना ही होगा इसका, ये आ गया। इसने यहाँ की गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया। मतलब इतने साल के जो स्ट्रगल हुए सब वेस्ट हो गए। इसने अपना डिक्टेटरशिप बन गया, डिक्टेटर था ये, अपनी मनमर्जी करे, सब डेमोक्रेसी, इक्वेलिटी सब खत्म हो गई। एट लास्ट इसने अपने आप, नेपोलियन आ गया और इसने रूल करना चालू किया। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी कभी अच्छे से वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। अब देखते हैं आगे। अब थोड़ा जब फर्स्ट टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, तब वुमेंस की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति, फीमेल की क्या स्थिति थी। तो इसके लिए एक पूरा एक सब चैप्टर, ये सब चैप्टर नंबर 4 है, 1.4। तो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब महिलाओं ने डिमांड की थी कि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, जो कि उन्हें नहीं दिए गए। और उन्होंने ये डिमांड की थी कि उनको फिर भी कुछ कम दिए गए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल राइट दिए गए। जैसे उन्हें क्लब बनाने का पॉलिटिकल राइट दे दिया गया, आप क्लब बना सकती हैं। क्लब मतलब पॉलिटिकल पार्टी। हालांकि उन्हें चुनाव लड़ने का नहीं दिया गया था। और उनके लिए उस पहला कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो जो 1791 में नेशनल असेंबली ने लिखा है। अभी मैक्सिमिलियन जो है उसने अपने सही रंग दिखाया नहीं है। रेन ऑफ टेरर जो मैंने बताया 1793 से 1794 में हुआ था, उसमें उसने अपने सही रंग दिखाया है। तो महिलाओं को कुछ न्यू लॉस बना दिए गए। महिलाओं को स्कूल में एजुकेशन पहले अलाउ नहीं था। पहले केवल जो क्लर्जी लोग होते थे, क्लर्जी के साथ जो नोबेलिटी थे, उनकी महिलाओं को खाली पढ़ने की वो होती है आज़ादी थी। लेकिन अब दोनों को दे दी गई। जो आखिरी जो 3rd नंबर पे जो आते हैं पुअर क्लास, उन्हें भी दे दी गई। अब और उनके लिए कोई फोर्सफुल मैरिज नहीं है। अब अगर कोई उन्हें फोर्सफुली मैरिज कराएगा तो वो अब कानूनी रूप से उनका गुनाह होने लगा, अपराध होने लगा। अब मैरिज जो होती है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जैसी होने लगी। मतलब मैरिज अब रजिस्टर्ड होने लगी, बाकायदा रजिस्टर्ड होती थी किसी की अगर मैरिज होती है। तो अगर मैरिज रजिस्टर्ड हो रही है तो क्योंकि फिर डाइवोर्स लीगल हो गया। पहले के ज़माने में शादी हो गई मतलब हो गई, अब लड़की वहीं बंधी रहेगी। लेकिन नहीं, फिर डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया। और लड़कियों को ट्रेन करने के लिए कुछ बनाया गया, एक छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए जो स्मॉल बिजनेस वगैरह कर सकें, फ्रूट बेच सकें और फ्लावर्स बेच सकें, इस तरह की चीज़ें बनाई गई। तो एक क्लब बनने से जब महिलाओं ने अपनी डिमांड करी तो महिलाओं को एक पहले कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस की इतनी सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन क्या हुआ, जब लुइस 16 को मार दिया गया और वहाँ का जो सुप्रीम बना मैक्सिमिलियन, तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम उसने ये किया कि रेन ऑफ टेरर जब उसका समय चला, रेन ऑफ टेरर में उसने सबसे पहले जितनी भी महिलाएं थी उनके क्लब को बंद कर दिया। सारे क्लब उनने बंद कर दिया। और महिलाएं जितनी उनके अपोजिशन में थी उनको सबको पकड़ लिया गया और गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन क्या होता है?
ब्लेड से मरवा दिया गया, ब्लेड उनके सर पे डाल दी गई और वो मर गए। तो इतना ज़्यादा उस रेन ऑफ टेरर में 1 साल में उसने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया। तो हालांकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी लगभग यहीं तक है। और फिर क्या हुआ तुम्हें पता है, 1793 में कोर्ट ने इस मैक्सिमिलियन को भी गिलोटिन कर दिया, इसकी भी कहानी ख़त्म कर दी है। और फिर नेपोलियन आ गया, फिर वहाँ फ्रांस में डिक्टेटरशिप आ गई, तानाशाही आ गई। आखिरकार इतना सब होने के बावजूद भी, इतने बार कॉन्स्टिट्यूशन 2-3 बार लिखे उन्होंने, फिर भी होने के बावजूद भी आखिर में क्या आई, तानाशाही नेपोलियन की। तो ये कितनी ख़राब बात थी, मतलब सोचने की बात है। फ्रांस की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ख़राब था, कुछ खास सक्सेस नहीं हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन वर्ल्ड लेवल में अगर हम देखें तो पहली बार इस दुनिया को इक्वालिटी, सिटीजनशिप, ऐसे कुछ वर्ड दिए, लिबर्टी, ये सब वर्ड अमर हो गए हमेशा के लिए। उन्होंने आगे तक डेमोक्रेसी, इसके बाद डेमोक्रेसी की सोच फैली, एक एक करके सभी देशों ने अपने राजाओं को हटाना चालू किया। सबसे पहले फ्रांस ने हटाया, एक एक करके सभी ने अपने राजाओं को हटाना चालू किया। इसलिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए हमेशा से इसमें सवाल आते हैं और हमेशा इसे बहुत अच्छा समझा जाता है। हालांकि इसकी सक्सेस रेट उतना नहीं था, आखिर में नेपोलियन ही आया, फिर बहुत बाद में जाके वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड हुई। लेकिन इसने जो सीख दिया इस दुनिया को कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, जनता भी आके अपने राजा को हटा सकती है और अपना एक रूल लगा सकती है। तो ये जो सोच थी, इस सोच के कारण ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस लेक्चर में भी इतना ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और इसकी डिटेल वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम इसके बाद वाली सीरीज़ में बनाएंगे, जिसमें हम NCERT के पेज बाय पेज इसे पढ़ेंगे।